तो अहम बैठक हुई पंचकुला में और निकाय चुनाव को लेकर मंथन हुआ। निकाय चुनाव को लेकर जो मंथन हुआ है उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि 6 और 7 तारीख को बायोडाटा लिए जाएंगे। 8 तारीख को कोर कमेटी की जो बैठक होगी वो निर्णय लेगी, यानी जो भी इच्छुक कार्यकर्ता होगा उसका बायोडाटा लिया जाएगा और उस पर निर्णय लेने के लिए 8 तारीख को कोर कमेटी की बैठक होगी। जहां भी चुनाव है वहां पर प्रभारी और सह प्रभारी की भी नियुक्ति करेंगे। निगम, मेयर, परिषद में प्रधान और पार्षद चुनाव सिंबल पर लड़े जाएंगे, यह भी उन्होंने साफ कर दिया। नगर पालिका के प्रधान का चुनाव भी सिंबल पर लड़ने का विचार किया जा रहा है और 11 फरवरी से पहले जो कैंडिडेट हैं वो फाइनल कर दिए जाएंगे। हम सर्वे भी कराएंगे, पब्लिक ओपिनियन भी लेंगे, ये बात मोहनलाल बड़ोली की तरफ से कही गई है और मजबूत कार्यकर्ता को चुनाव लड़वाएंगे। पालिका का वार्ड का चुनाव जो है उसमें जो भी सिंबल मांगेगा उसको सिंबल देंगे और नगर निकाय चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी भी करेंगे, यह भी उन्होंने कहा। और विकास के काम को लेकर चुनाव हम लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहली चीज तो आज लगातार बैक टू बैक 2 बैठकें बीजेपी की रही। निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया गया। इन दोनों बैठकों की अगर बात की जाए तो क्या कुछ निकल करके सामने आया और क्या रणनीति आपने इन बैठकों में बनाई है? सर, आज भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और आज निकाय के चुनाव आए हैं और इस निकाय के चुनाव में ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने, इसके लिए आज तमाम भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे 90 विधानसभाओं के लड़े हुए प्रत्याशी, सभी जिलाध्यक्ष, प्रभारी और एक बड़ा मंथन सबके साथ हुआ है। सबका जो विचार, जो सलाह सबकी बनी है, मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जो स्थानीय निकाय चुनाव में कोई वार्ड का चुनाव लड़ना चाहेगा, कोई चेयरमैन का लड़ना चाहेगा, कोई मेयर का लड़ना चाहेगा, उन सब कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का मौका मिले, इसके लिए 6 तारीख और 7 तारीख को हम प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर उनके फार्म लेने का, बायोडाटा लेने का काम करेंगे और 8 तारीख को प्रत्येक जिला की हमारी जो कोर कमेटी है वो उस पर निर्णय करेगी और जहां जहां भी चुनाव है वहां प्रभारी और सह प्रभारी की भी एक नियुक्ति हम आज जारी करेंगे और 9 तारीख को प्रदेश की चुनाव संचालन कमेटी बैठकर उस पर विचार मंथन करेगी और जिन कार्यकर्ताओं को सिंबल दे के चुनाव लड़ने में जाना है उनको भी एक, क्योंकि 11 तारीख से नॉमिनेशन का टाइम है, तो हमारा प्रयास है कि 11 से पहले हम अपने चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके उनको सिंबल अलर्ट कर देंगे। आज सिंबल को लेकर भी मंथन किया गया है। कौन कौन से चुनाव सिंबल पर लड़े जाएंगे और किस प्रकार से जो ये तमाम जो बैठकें होनी है आगे, जो कैंडिडेट इच्छुक हैं लड़ने के, उनको सिंबल किस प्रकार से, क्या आधार देखा जाएगा, क्या उनकी जो कार्यशैली है वो देखी जाएगी, किस प्रकार से नेताओं को सिंबल अलॉट किया जाएगा इन चुनावों में? कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता को जिस प्रकार से जो चीजें देखने की वो सारी चीजें देखेंगे। हम सर्वे भी करवाएंगे जी, लोकल पब्लिक की ओपिनियन भी आएगी जी, और कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो हमारे नेता हैं उनके माध्यम से भी फीडबैक आएगी और उस एक मजबूत कार्यकर्ता को हम चुनाव में उतारने का काम करेंगे और पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस चुनाव में जाएगा और जितने भी चेयरमैन के और मेयर के चुनाव हैं वो प्रयास रहेगा कि सभी सिंबल पर लड़ेंगे और जो परिषद में और निगम में वार्डों के चुनाव हैं वो भी सिंबल पर हो, इस प्रकार का आज मंथन हुआ है। पालिकाओं को लेकर कोई बातचीत हुई? पालिका का जो वार्ड का चुनाव है, जहां कोई कार्यकर्ता सिंबल मांगेगा उसको देंगे। जहां कोई कार्यकर्ता की जिस प्रकार की सहमति लोकल स्तर पर बनेगी, लोकल यूनिट जिस प्रकार का विचार देगी उस पर हम उसी प्रकार का निर्णय करेंगे। इन चुनावों को लेकर कोई मैनिफेस्टो भी जारी कराया जाएगा सर, उसको लेकर क्या कुछ रणनीति बनी है? इस चुनाव को लेकर जो आज प्रत्येक जिले की 7 जिले ऐसे हैं जहां नगर निगम के चुनाव हैं, उनका अलग से संकल्प पत्र जारी होगा। कुछ 4 परिषद हैं, हर परिषद का अलग मुद्दा होता है, उस परिषद का अलग से संकल्प पत्र जारी होगा और जो 22 नगर पालिकाएं हैं वहां का संकल्प पत्र भी अलग से जारी होगा। इसके साथ साथ मुद्दे क्या रहने वाले सर, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाया जाएगा? हालांकि हाल ही में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं, उसके तुरंत बाद ये चुनाव हो रहे हैं, निकाय चुनाव हो रहे हैं, इनमें किस प्रकार के मुद्दे रहने वाले, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसी काम है जो सरकार ने किया है, उन तमाम कामों को लेकर लोगों के बीच जाया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है और 100 दिन के अंदर सरकार ने बहुत बड़े काम किए हैं
उन सब बड़े कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। बहुत सारे विकास के काम हुए हैं, बहुत सारी नए विकास के काम की योजना बनी है, उन सबको लेकर जनता के बीच में जाने वाले। अंतिम सवाल रहेगा सर, कांग्रेस भी सिंबल पर लड़ने की बात इस बार कह रही है कि हम भी सिंबल पर लड़ेंगे। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं सर कांग्रेस को इस बार? कांग्रेस पहले अपना निर्णय करेगी, क्या करेगी। कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ है। उनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। और कांग्रेस भी जिस प्रकार से चुनाव लड़ना चाहेगी लड़ेगी। कोई बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, चुनाव में जाने का सबको अपने तरीके से सब चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से चुनाव लड़ेगी, दूसरी पार्टी अपने तरीके से चुनाव लड़ेगी। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। आज डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चल रही है और आने वाले समय में ट्रिपल इंजन की सरकार आप पूरे हरियाणा में देखेंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली साहब हैं जिन्होंने हरियाणा न्यूज से तमाम विषयों को लेकर खास बातचीत की है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालिरवन, हरियाणा न्यूज।